दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने धान के आरोप दिया, साहेब के लिए मुसीबत खड़ा कर दी। साहेब और इनके भक्तों को डर सता रहा है कि 2024 के पहले हरियाणा के खेत में राहुल के द्वारा रोपे गए धान कहीं लहलहाने न लगे। अगर वो लहलहाने लगे, उनमें बाली फूट गई, सुनहली बाली, तो साहेब का क्या होगा? साहेब तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए ये पाखंडी ये इस जुगत में होंगे कि वो कौन सी काली अधियारी रात आए और राहुल के रोपे गए धान को उखाड़ दिया जाए। न वो धान खेत में रहेगा, न लहलहाएगा, न 2024 में साहेब के लिए मुसीबत आएगी। लेकिन नहीं, हरियाणा के किसानों ने ठान लिया है कि राहुल के रोपे गए एक एक धान के पौधे को वो बचाएंगे, लहलहाएगा वो, और उसमें सुनहले फल लगेंगे, बालियां लगेंगी, और साहेब के लिए वो दिन आएगा जब ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। राहुल की यही अदाएं जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, साहेब को तिलमिलाने के लिए विवश कर देती है। बेचारे बीमार हो जाते हैं, समझ में नहीं आता इसका काट क्या खोजे। इन अदाओं पर साहब बौखलाते हैं तो फिर अपने नीचे के चाटुकारों को और भक्तों को एक से एक जुमले सुनाते हैं। दिल को ढांढस बधाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ की गारंटी देते हैं, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं ताकि राहुल की इन अदाओं पर लोग चले न जाएं। और राहुल के इन अदाओं की काट इनके पास सिर्फ यही है कि झूठ की गारंटी दो, हिंदू मुस्लिम कराओ, भारत पाकिस्तान कराओ। यही इनके पास हथियार है, बाकी कोई इनके पास हथियार नहीं। न उत्तर है न जवाब है। आपने देखा है, दुनिया ने देखी है कि राहुल ने जब जब इनसे सवाल पूछा है, ये मौन साध गए हैं, चुप रह गए हैं, और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि राहुल के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, उनको फंसाया गया, उनकी सांसदी छीनी गई, उनके संसद के तौर पर मिले आवास को छीना गया, उनके राजनीतिक भविष्य को चौपट करने की योजना बनाई गई, और कैसे राहुल गांधी को पूरे जीवन के लिए संसद से बाहर निकाल दिया जाए, इस जुगत में साहेब जुटे हैं। लेकिन वो भी एक ऐसा गांधी निकला जो इनके लिए सिर दर्द बन गया। इनकी बुद्धि गायब हो गई, विवेकहीनता में चले गए, और सिर्फ बचा क्या? झूठ, और झूठ का सहारा, और झूठ की गारंटी। देश में क्या हालात हैं, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, लेकिन साहब के कान पर जू नहीं रेंगेगा। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य विभाग के बिगड़ते हालात हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं दिखता। इनको दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, सिर्फ यही दिखता है। और इस चीज़ को जनता समझ गई है, और 2024 में
इनके लिए तैयार है। इसी बात को राहुल गांधी बार बार कहते हैं। अभी होने वाले 4 राज्यों के चुनाव को लेकर साहेब की हालत और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और जब से इनको पता चला है कि वहां की कमान कांग्रेस प्रियंका गांधी के हाथों सौंपने जा रही है, तब से तो ये बेचारे और बौखलाए हुए हैं। आपने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को लीड किया कर्नाटक में, हिमाचल में, और भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। कुछ वैसे ही स्थिति बन रही है निकट में आने वाले 3-4 प्रदेशों के चुनावों में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उस दिन का इंतजार भी है जिस दिन ये चुनाव की घोषणा होगी और मजेदार जो है हालात होंगे। प्रियंका के एक एक बाण जब निकलते हैं तो मोदी जी असहज हो जाते हैं। इनके पास कोई काट नहीं होता, और यही वजह रही कि हिमाचल और कर्नाटक इनके हाथ से सरक गया। दोस्तों, जब स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति बौखलाता है, और बौखलाहट में वो अनाप शनाप कार्य करता है, जो इन दिनों केंद्र की मौजूदा सरकार कर रही है। और उनके जो ये मीडिया है, जो ये जिनको आप गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, ये तो बस इसी बात पर निगाह टिकाए रहते हैं कि साहब निकले घर से और हम उनके कसीदे गढ़ें। एक से एक इनके पास राइटर बैठाए गए हैं, एंकर बैठाए गए हैं, जो कसीदे गढ़ें और उसे खूब फैलाएं, इतना फेंटें, उसी तरह से जिस तरह से घरों में दही की फेटाई होती है और उसमें से मक्खन और घी निकलता है, वैसे ही उस झूठ को, उस जो है झूठ की गारंटी को ये दिन रात फेंटते हैं। लेकिन उस पर पानी तब फिर जाता है जैसे ही राहुल गांधी कहीं पहुंच जाते हैं, चाहे वो खेत में पहुंच जाए, चाहे वो बाइक बनाने वाले के दुकान पर चले जाएं, या ट्रक वालों के साथ वो चंडीगढ़ जाएं, या अमेरिका में ट्रक से वो यात्रा करें, तुरंत के तुरंत साहेब के और उनके चाटुकार मीडिया के हवा निकल जाती है। हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि इस निर्भीक और निडर द पत्रकार टीवी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को लिखकर भेजा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।